हेलो एंड वेलकम बैक अगेन सविता क्लासेस 1992। जय श्री श्याम। सभी को कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन राइटर्स की सीरीज में ही विक्रम सेठ, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहां भी आपका इंडियन राइटिंग्स का इंग्लिश लिटरेचर में पोर्शन आता है ना। और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है सुटेबल बॉय, है ना। तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स भी मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और अपने डरों को हरा दीजिए। अब आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और आप कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह बोलते हैं ना, नेकी व्यर्थ नहीं जाती। किसी ना किसी फॉर्म में आपके कर्म आपसे जरूर मिलने आते हैं लौट के। तो उसी तरह जो मेहनत है वो भी वेस्ट नहीं होती कभी भी। देर सवेर कभी ना कभी आपको उसका फल मिलता है। तो इसी बात पर आगे बढ़ते रहिए। लेट्स स्टार्ट। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक रिनाउंड इंडियन ऑथर हैं, पोएट है और ट्रेवल राइटर है। ये यात्राओं के बारे में भी लिखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन टू अ पंजाबी फैमिली जून 20, 1952 इन कोलकाता, इंडिया। कोलकाता, भारत में 20 जून 1952 को उनका जन्म हुआ था एक पंजाबी परिवार में। और उनकी एजुकेशन हुई थी दून स्कूल, जो देहरादून में है। और बाद में ये यहाँ पे मतलब स्कूल में क्या थे, ये एडिटर इन चीफ थे। दून स्कूल का जो वीकली निकलता था वहाँ के एडिटर इन चीफ थे। और दून में ही ये अपने एक टीचर से एक अच्छे खासे प्रभावित थे, गुरदयाल सिंह जी से। और जो गुरदयाल सिंह जी थे वो एक पर्वतारोही थे, पर्वतों पर ट्रैकिंग वगैरह करते थे। ग्रेजुएट करने के बाद विक्रम जो है टॉनब्रिज स्कूल में जाते हैं इंग्लैंड में और अपनी ए लेवल्स को पूरा करते हैं। यहाँ पे वो पढ़ते हैं। देयर ही रेड फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ते हैं? फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। फिर वो अपनी पीएचडी परस्यू करते हैं, स्टार्ट करते इकोनॉमिक्स में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हालांकि इसको पूरा नहीं करते। ये एक एक्लेम्ड नॉवलिस्ट हैं। उन्हें एपिक नॉवल, जो इनका एक महाकाव्य यानी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क जो सुटेबल बॉय है, उससे जाना जाता है, जो 1993 में पब्लिश हुआ था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सेट है ना, यानी स्वतंत्रता के बाद। और फॉलो करता है अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ को। और आपको दिखाता है कि फैमिली क्या होती है, लव, पॉलिटिक्स और सोसाइटल रूल्स क्या होते हैं, सामाजिक कुछ जो बंधन या नियम होते हैं। ये लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में अब तक पब्लिश होने वाला सबसे लंबे जो वॉल्यूम्स, सिंगल वॉल्यूम में उपन्यास पब्लिश होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उनमें से ये एक रहा है। वर्सेटाइल पोएट्री यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री, है ना। पोएट्री कलेक्शन जैसे मैपिंग्स और ऑल यू हु स्लीप टुनाइट, ये उनकी इवैक्यूएटिव राइटिंग स्टाइल को दिखाते हैं कि उनको कितनी बढ़िया नॉलेज है और कितना इफेक्टिव तरीके से वो कंटेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए वो जाने जाते हैं, दैट इज ट्रेवल राइटिंग। उन्होंने काफी ट्रेवलॉग्स लिखे हैं। ट्रेवलॉग्स यानी कि यात्रा वृतांत लिखे हैं उन्होंने, है ना, संस्मरण टाइप, जो उनके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं, जो उन्होंने वर्ल्ड में यात्राएं करी हैं। इनमें एक नोटेबल वर्क है फ्रॉम हेवन लेक, है ना। और इसका पूरा टाइटल है फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू सिंकियांग एंड तिब्बत, जहां पे वो अपनी जर्नी दिखाते हैं चाइना से इंडिया तक की वाया तिब्बत, ठीक है, तिब्बत के थ्रू। अब उनके कुछ और भी वर्क हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। बिसाइड्स ए सुटेबल बॉय के अलावा विक्रम सेठ ने कई अदर वर्क्स को भी और बुक्स को ऑथर्ड किया है, जैसे एन इक्वल म्यूजिक, एक नॉवल जो म्यूजिशियंस की लाइफ में अंदर घुस के और उनके रिलेशनशिप्स को बताता है, उनके रिश्ते को बताता है। नेक्स्ट इज टू लाइव्स, ये एक बायोग्राफिकल वर्क है जो उनके ग्रेट अंकल और आंट के बारे में बताता है, यानी कि उनका खुद का ही एक नॉवल, कुछ उनकी लाइफ से कुछ अंश है इसमें। और ये उनके ग्रेट अंकल में भी ताऊ ताई या चाचा चाची, उनके बारे में बताता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की बातें हैं।
नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि किन भाषाओं में इनको दक्षता प्राप्त है, तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड चाइनीज। अब बात करते हैं लिटरेरी अवार्ड एंड ऑनर्स की। 1983 में इनको थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड मिला था फ्रॉम हेवन लेक के लिए। 85 में कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज एशिया का मिला था हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन के लिए। 1988 में साहित्य अकादमी अवार्ड गोल्डन गेट के लिए। 1993 में आयरिश टाइम्स इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज शॉर्टलिस्ट हुए थे ये सुटेबल बॉय के लिए। 1994 में कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था, ओवरऑल विनर थे बेस्ट बुक सुटेबल बॉय के लिए। 1994 में ही WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड सुटेबल बॉय के लिए। 1999 में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इक्वल म्यूजिक के लिए। 2001 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कमांडर। 2005 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था एंड 2007 में पद्मश्री लिटरेचर और एजुकेशन में। तो सोशल एक्टिविज्म क्या था, ये थोड़े सामाजिक रूप से भी थोड़े ज्यादा एक्टिव रहते थे। तो सेठ सपोर्ट करते थे अलग अलग सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे LGBT जो कम्युनिटी, जो लेस्बियंस और गे वगैरह वाले जो कम्युनिटी है उसके लिए, उनके राइट्स के लिए, और एड्स अवेयरनेस, सोसाइटी में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर, हमारी संस्कृति है या जो हमारी परंपराएं हैं, उनके वर्क इसको अच्छे से दिखाते हैं, है ना, पोर्ट्रे करते हैं इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी को। और हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उस पे वो थोड़ा सा बढ़िया से जोर डालते हैं, प्रभावित करते दिखाते हैं अच्छे से। म्यूजिकल इंटरेस्ट इनको रहा है, डीप पैशन रहा है म्यूजिक के लिए। पर्टिकुलरली जो इनको अच्छा लगता है वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है। ये कहाँ आपको दिखता है, इक्वल म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट दिखाई देता है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की लाइफ के चारों तरफ घूमता रहता है। और ये दिखाता है कि ये बहुत बेसिक चीज है कि म्यूजिक का इफेक्ट इमोशंस पे जरूर होता है। पर्सनल लाइफ एंड आइडेंटिटी, ये इंटरेस्ट होता का टॉपिक होता है उनके रीडर्स के लिए। ही ओपनली आइडेंटिफाइज एज बाइसेक्सुअल, वो अपने आप को बाइसेक्सुअल के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। और कैंडिडली डिस्कस्ड हिज एक्सपीरियंसेस, और बिल्कुल फ्रैंकली ओपन होकर बताते हैं कि हाँ भाई मैं ये हूँ। और स्ट्रगल्स भी बताते हैं कि सेक्सुअलिटी को लेके उन्हें किस तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। इंटरव्यूज में भी उन्होंने ये चीज बताई है और राइटिंग्स में भी लिखा है। फैमिली बैकग्राउंड जो है, उनकी फैमिली डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स थे, यानी कि बढ़िया आइडेंटिटी वाले थे। उनके पिताजी जो थे प्रेम सेठ, प्रोमिनेंट, बहुत एक बढ़िया बिजनेसमैन और ऑथर रहे हैं। उनकी माँ लीला सेठ पहली विमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की इंडिया में, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का इन पे बहुत बढ़िया प्रभाव रहा है। कैसे, सुटेबल बॉय जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लिखा गया था, है ना, प्रोवाइड करता है एक खिड़की, यानी एक झांकी प्रस्तुत करता है कि उस समय का जो सामाजिक या आप ये कह सकते हैं राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। नॉवेल्स, द गोल्डन गेट 1986 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। सुटेबल बॉय, इसको तो कोई पहचान की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। एंड इक्वल म्यूजिक, ठीक है। पोएट्री की बात करते हैं तो मैपिंग्स 1980, द टेल ऑफ मेलन सिटी 1981, हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन 1985, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट 1990। नेक्स्ट इज बीस्टली टेल्स 1991, थ्री चाइनीज पोएट्स, ये इम्पोर्टेंट वर्क है 1992, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल 1994, समर रेजीम रिक्वीम, ये एक बुक है पोएम से भरी हुई, मतलब इसमें पोएम्स हैं 2015। एक डॉक्टर्स जर्नल एंट्री अगस्त 6, 19, ये वॉर टाइम की बातें हैं। एलिफेंट एंड द ट्रैपोगन, ट्रैगोपैन होना चाहिए ये, है ना, थोड़ा मिस्टेक है, एक बार करेक्ट करना, मुझे भी कमेंट में बताना। फिक्शंस भी हैं, कुछ इमेजिनेटिव वर्क्स भी हैं, जैसे द एरियन एंड द डॉल्फिन 1992, लाउज एंड द मॉस्किटो 2020, फ्रॉम हेवन लेक आपको पता है 1983।
जहाँ पे इन्होंने फिक्शंस का भी यूज किया है। टू लाइव्स 2005, द रिवर्ड अर्थ 2011। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको विक्रम सेठ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की थोड़ी डिटेल समरी कराऊंगी। सो जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें सविता क्लासेस 1992। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। अगर मैं 32 की एज में 2 बच्चों के साथ तैयारी कर सकती हूँ, क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अपने आप को कम ना समझें। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें। ये हमारी खुद की ही इंसल्ट होती है जो हम करते हैं, नहीं करनी चाहिए। अपने आप में भरोसा रखो, फोकस करो कि क्या स्टडी करना है, मतलब अपने सिलेबस से मत हटो और कंटिन्यूटी बनाए रखो। आप जरूर अचीव करोगे अपने गोल को। जय श्री श्याम। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पहले से देखते हैं तो कमेंट लाइक करें। थैंक यू। सविता क्लासेस 1992।